एक राजकुमार थे गौतम सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध महात्मा बने। बू शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। जो अपनी बुद्धि से ऊपर है वही बुद्ध है। रियलिटी में कई ऐसी चीज़ें हमें दी हैं जो आज तक हमारे लिए रेलेवेंट हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी 8 कहानियाँ शेयर करूँगी जिनसे हमें वो नॉलेज मिलती है जो हमें हेल्प करती है अपनी करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक समय ऐसा था जब इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी और इनको बहुत माना जाता था। टाइम में रेलेवेंट थी, क्या आज ही रेलेवेंट है? इसका आंसर भी हमें इन स्टोरीज़ में ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, जब बुद्ध ने एक आदमी के पिता को स्वर्ग भेजा। एक इंसान था जिसके पिता की मृत्यु हो गई और वो ये चाहता था कि मेरे पिता हमेशा स्वर्ग में जाएं। वो उपाय सोचने लगा कि किस तरह से मैं अपने पिता को स्वर्ग भेज सकता हूँ। वो इंसान महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जिससे मेरे पिता स्वर्ग में ही जाएं। मुझे उनकी बहुत चिंता है, मैं चाहता हूँ वो स्वर्ग में ही जाएं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वो बहुत ही परेशान हो गया था। महात्मा बुद्ध ने उसकी मदद की। उन्होंने कहा, तुम एक काम करो, एक घड़ा लेकर आओ और मक्खन और कुछ पत्थर लेकर आओ। वो सब सामान लेकर उनके पास पहुंचा और उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि तुम बर्तन को पानी के अंदर रख दो और पूरी तरह से वो पूरी तरह से डूब जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब छड़ी लो और एक ही झटके में तुम इस मिट्टी के बर्तन को तोड़ दो। घड़ा पानी के नीचे था और वह आदमी थक गया था। एक झटके में उसे तोड़ना मुश्किल था, लेकिन क्योंकि वो चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं, तो उसने इस चीज़ को माना और उसने वही किया जो उन्होंने कहा। गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि यदि आप इसे एक ही झटके में तोड़ते हैं तो पत्थर आएंगे और सतह पर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पिता स्वर्ग ज़रूर जाएंगे। एक ही झटके में बर्तन टूट गया और मक्खन ऊपर आ गया। उसने ये देखा तो उसने पूछा कि मक्खन ऊपर आ गया, ये कैसे हो गया? इसका मतलब वो पूरी तरह निराश हो गया और उदास महसूस करने लगा। उसे लगा कि मेरे पिता शायद स्वर्ग नहीं जाएंगे। मक्खन ऊपर आया जब पत्थर आने वाले थे। जैसे ही वह पानी से बाहर निकलने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह बुद्धा के पास आया और उसने कहा, आपने कहा था कि मक्खन डूबेगा और पत्थर तैरेंगे, ये कैसे संभव है? नेचर का लॉ ये है कि पत्थर हमेशा डूबते हैं और मक्खन सिर्फ तैर सकता है, तो क्या आपने मुझे झूठ कहा? तब गौतम बुद्ध ने कहा, जब आपको प्रकृति के नियमों के बारे में पता है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अगर तुम्हारे पिता मक्खन की तरह हैं तो वे ऊपर जाएंगे, और अगर वे पत्थर की तरह हैं तो वो नीचे जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में? अब एक काम करो, घर जाओ और आराम करो। तब उस इंसान को ये समझ में आया कि ये हमारा ही व्यवहार होता है जो हमें स्वर्ग या नरक में लेके जाता है। अगर हमारा व्यवहार मक्खन की तरह है, हम सबके साथ एडजस्ट करना जानते हैं, हम सबकी खुशी चाहते हैं, तो बेशक ही हम मक्खन की तरह अपना लाइफ निकालेंगे, मक्खन की तरह ही हमारा जीवन बीतेगा। और अगर हम पत्थर की तरह रहेंगे और पत्थर की तरह दूसरों के प्रति इनसेंसिटिव रहेंगे, दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे और ऐसे कर्मा करेंगे जिनका रिज़ल्ट बुरा ही आने वाला है, तो हम नीचे ही जाएंगे। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो आज तक रेलेवेंट है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत तरह के गबन किए, बहुत पैसा बनाया दूसरों का, बट अगर आप देखें अंत में सब सामने आने के बाद उनका हश्र यही हुआ कि उन्हें भागना पड़ा या वो एक सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हो पाए। इसीलिए कहते हैं कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। हम चाहते कुछ और हैं पर करते कुछ और हैं। हमारे कर्म बहुत बुरे होते हैं लेकिन हम अपने साथ बहुत अच्छा चाहते हैं। तो ये कैसे ही संभव है? ये सोचने की बात है। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अंगुलीमाल की कहानी। एक आदमी था, उसे नाम दिया गया अंगुलीमाल। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसे लगा कि मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है और वो बहुत ही क्रोधित व्यक्ति बन गया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा छोटी छोटी चीज़ों पर, और उसे लगा कि सब मेरे साथ गलत ही करते हैं, उसके साथ अन्याय हुआ है, और वो 101 लोगों को मारकर उनकी उंगली काटकर अपने गले में माला के रूप में पहनने वाला था। वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति बन गया था जो कभी भी सोचता ही नहीं। वो ऐसा करता चला गया
और कोई उसे रोक नहीं पाया। कुछ वर्षों में उसने 100 लोगों को मार डाला। एक दिन गौतम बुद्ध उस शहर में आए। सबने वहाँ उनका बहुत स्वागत किया और उनके लिए चिंता भी जताई कि वो अंगुलीमाल के सामने ना पड़े। गौतम बुद्ध को उसी रास्ते जाना था जहाँ अंगुलीमाल था। लोगों ने उनसे कहा कि इस तरफ मत जाओ, वो जानवर है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा, और वह अधूरा ही रहेगा। उसे बस एक और उंगली चाहिए, मुझे जाने दो। अंगुलीमाल ने दूर दूर से गौतम बुद्ध को आते हुए देखा। उसे हमेशा लगता था कि सब मुझसे डरते हैं, कोई इस तरफ नहीं आता, लेकिन पहली बार उसने देखा कि कोई बेखौफ उसकी तरफ आ रहा है। वो गौतम बुद्ध की तरफ बढ़ा और उसने कहा कि आज मेरा वचन पूरा होगा और मैं 101 लोगों को मारकर अपनी माला पूरी करूंगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोले कि ये तुम कर सकते हो, आप मेरे सर को लटका सकते हैं और ये हार के लिए एक अच्छा लटकन होगा, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैं आ गया हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं फिज़िकली रूप से यहाँ हूँ या नहीं, कि मैं शारीरिक रूप से यहाँ हूँ या नहीं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। मारने का सुख तभी मिलता है जब वो डरा हो, वरना जो और मरना ना चाहता हो। उसने सोचा कि अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्हें तो मरने से डर ही नहीं लगता। उसने पूछा कि मुझे समझाओ कि तुमने ये क्या बोला। उसने कहा, रुको, मुझे ये बताओ कि ये किस बारे में है। आप चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप आ गए हैं, और आप हिल भी नहीं रहे हैं। मैं हिल नहीं रहा हूँ और आप कहते हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप अपने तरीके से तृप्ति की तलाश में हैं। 101, मैं पूरा हो गया हूँ, ये बड़ा अंतर है। और तुम मेरी जान ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप पूर्ण होने जा रहे हैं तो इसे करें, क्योंकि मेरा काम लोगों को पूरा करना है। अगर यह इतनी आसानी से होने वाली बात है, ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है, जब हम सोचते हैं कि अगर हम ये चीज़ कर लें तो हमारी लाइफ पूर्ण हो जाएगी, अगर हमें ये मिल जाए तो हम पूर्ण हो जाएंगे। इस पूर्णता को ही उन्होंने बड़ी सादगी से समझाया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है। गौतम बुद्ध ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि मैं अपने आप में तृप्त हूँ, मैं किसी तृप्ति की तलाश में नहीं हूँ, लेकिन तुम तृप्ति की तलाश में हो 101 पूरा करके। यही बड़ा अंतर है। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, अभी पूर्ण हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम पूर्ण हो जाओगे। यही फ़र्क है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रेजेंट कंडीशंस में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी हमें लगता है कि हमें और चाहिए। हमें दूसरों से कंपैरिजन हम करते हैं अपना। हमें लगता है कि इसके पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास तो अभी तक ये वाली गाड़ी नहीं आई। या हमें लगता है कि इसके पास तो ये इतना अच्छा रिलेशनशिप है, मेरे पास नहीं है। जब हमें ऐसा लगता है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं। हम हर तरह से कंप्लीट हैं। हमें कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकती, या हमें कोई और इंसान कंप्लीट नहीं कर सकता। हम खुद ही अपने आप में कंप्लीट हैं। यही मैसेज था इस स्टोरी का, जो बहुत अच्छा मैसेज लगा मुझे। उसके बाद अंगुलीमाल ने उनको अपना गुरु बना लिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें उस नगर में जाना चाहिए जहाँ तुमने 100 लोगों को मार डाला है और तुमने सब परिवारों को नष्ट किया है। क्योंकि उसने गौतम बुद्ध को अपना गुरु माना था, उसने उनकी बात मान ली और वो वहाँ की ओर चल पड़ा। जब अंगुलीमाल वहाँ पर गया तो सब लोगों ने उसको देखकर पथराव करना शुरू कर दिया। तब महात्मा बुद्ध ने आकर लोगों को रुकने को कहा और कहा, यह वही आदमी नहीं है जिस पर तुम पत्थर फेंक रहे हो, रोको। इस आदमी को मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आदमी बहुत कठिन तरीके से साकार हुआ है। अब तुम इसे बर्बाद मत करो। कहने का मतलब ये था कि उसने अपना लेसन बहुत टफ तरीके से सीखा। अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध ने एक साधु को एक वेश्या के पास क्यों भेजा? गौतम बुद्ध और उनके शिष्य लगातार एक गांव से दूसरे गांव और शहर से शहर जाते रहते थे। उन्होंने आजीवन ऐसा ही किया और उनके सारे शिष्य भी उनकी इसी बात को मानते थे। ऐसा कल्चर है कि जहाँ आपके दरवाजे पर कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंसान आता है तो हम हमेशा उसके लिए खाना ज़रूर परोसते हैं। आनंद जो गौतम बुद्ध के साथ थे, उनका सामना एक वेश्या से हुआ। उसने उसे भिक्षा दी और कहा कि मैंने सुना है कि तुम भिक्षु हो, आश्रय की तलाश में हो, मेरे घर आकर क्यों नहीं रहते? आनंद ने कहा कि मुझे बुद्ध से पूछना चाहिए, मुझे कहाँ रहना है।
आनंद वापस गौतम बुद्ध के पास आए और उन्होंने जो भी कुछ इकट्ठा किया था उन्हें उनके चरणों में रख दिया और फिर उनसे कहा कि ये महिला मुझे आमंत्रित कर रही है, क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर वो तुम्हें आमंत्रित कर रही है तो वहाँ जाकर ज़रूर रहना चाहिए। ये सुनकर सभी हैरान रह गए कि गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। सभी ने मजाक बनाया और सभी इस बात को लेकर बहुत हैरान होने लगे कि ऐसा कैसे संभव है। उसने आनंद को रेशमी लबादा दिया, जिससे सभी ने ये मान लिया कि अब ये भटक गया है। उसने उसके लिए अच्छा खाना बनाया। उसने सारे सुख सुविधा का सामान आनंद को दिया जो कि वो छोड़ चुके थे। वो बड़े ध्यान से सब देखता रहा। जब लोगों ने संगीत सुना तो उन्हें लगा कि वह फिर गिर गया है। समय बीत गया, बारिश बंद हो गई और आगे बढ़ने का समय हो गया। तो आनंद एक महिला साधु के साथ गौतम बुद्ध के पास आया। यही सच्चाई के रास्ते पर चलने की पावर है। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं या आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ को निकालते हैं, ये आप ही के हाथ में है। तब गौतम बुद्ध ने सबको समझाया कि हम चाहें तो करप्ट चीज़ों को या करप्ट लोगों को अपने शक्ति से बदल सकते हैं, और अगर हम नहीं तो इसका मतलब ये है कि हम भी कमल की तरह, जैसे एक कमल कीचड़ के अंदर होता है, ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ अगर गलत होता है तो हम उसे अन्याय मानकर जस्टिफिकेशन देकर गलत करना शुरू कर दें और ये बोलें कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ इसलिए हमने भी गलत करना शुरू कर दिया। बात स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि अगर आप गलत लोगों के बीच में भी हैं तो भी आप अपने जीवन पर ध्यान दें कि आप अपना जीवन किस तरह से निकालते हैं, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी माँ की कहानी जो अपने बच्चे को ज़िंदा करना चाहती है। एक ऐसे परिवार की कहानी जहाँ पर 3 प्यारे बच्चे और एक दंपति बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि सब पलट गया। जो 3 युवा लड़कों की माँ थी उसने अपने पति को खो दिया और वो बहुत दुखी थी। धीरे धीरे साल भर में उनके 2 और लड़कों की डेथ हो गई और आखिरी लड़के की भी डेथ हो गई। वो उस छोटे लड़के के शरीर को लेकर गौतम बुद्ध के पास गई, अपना सारा दुख उन्हें बताया और बताया कि किस तरह से उसका जीवन पूरी तरह से पलट गया है और अब वो सारी उम्मीदें महात्मा बुद्ध से ही रखती है। उनकी आवाज़ में बहुत ही दुख था। सारी नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब नहीं है अगर आप इस लड़के को ज़िंदा ना कर दें। मैंने सबको खो दिया, मैंने किसी तरह इसे जन्म दिया, मेरे सारे बच्चे मर गए और ये आखिरी भी चला गया, तो आप इसे ज़िंदा करके बताएं। महात्मा बुद्ध ने स्त्री की तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हारे लड़के को फिर से ज़िंदा कर दूंगा। उनके चेहरे पर वही शांति थी। एक कार्य करो, जाओ और मेरे लिए उस घर से कुछ तिल ले आओ जिसने कभी मौत को जाना ही नहीं। लड़के के शरीर को ले जाकर महिला घर घर गई। उसने ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश की जिसके घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। पूरे शहर में घूमने के बाद उसने महसूस किया कि ऐसा कोई घर नहीं है। फिर वह रुकी, उसने शरीर से जो करना था अपने बच्चे का सारा अंतिम क्रिया की और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध के सामने आके बैठ गई और जीवन भर उनकी शिष्या बनकर रही। हम हमेशा देखते हैं कि हम रिश्तों में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, अपने मन में दूसरों के लिए बहुत नफ़रत रख लेते हैं या बहुत सारी उम्मीदें उनसे लगा लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम इस जर्नी में किस लिए आए हैं, इस जर्नी का पार्ट क्यों बने हैं, हमारा मोटिव क्या है और हम क्या पाने आए हैं यहाँ पर। वो सब भूलकर हम यहीं पर एंटैंगल हो जाते हैं और फिर परेशान ही रहते हैं और हमेशा दूसरों को अपनी चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं, अपनी परेशानियों के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं और हमेशा हमारा मन अशांत ही रहता है। इसी का सॉल्यूशन उन्होंने बताया है जो आज भी रेलेवेंट है। तो ये कुछ कहानियाँ थी जिनको मैंने पढ़ा और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिनसे बहुत सीखने को मिला, तो मैं ये सब आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें
और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।